हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू भी कर लिया है। आज जो सेशन है और जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले से एक काम कीजिए, पेन एंड नोटबुक अपना तैयार रख लीजिए, क्योंकि आज डिस्कस करने वाला हूँ बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन इतना पावरफुल क्यों हो जाता है? तो पावरफुल होने के पीछे रीज़न ये है कि पाइथन के पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। तो उनमें से कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और ये आगे चल करके आप अपने कोड में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो पहला फंक्शन जो डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, उसका नाम है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या करता है? आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया हुआ है, एक्स इज इक्वल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एबीएस, और नंबर है मान लीजिए -1.2। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर आपने नेगेटिव भी दिया है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? 1.2, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या करता है? एब्सोल्यूट नेगेटिव वाले साइन को हटा करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इसको पॉजिटिव भी लिया होगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। आप फ्लोट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -5 लिखा, तो अगर इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट भी 5 आएगा, और 5 का रिजल्ट भी क्या आता है? 5 आता है। तो ये काम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का। नेक्स्ट मेथड है जिसको कहते हैं ऑल, और जैसा सिग्नेचर देख सकते हैं, ऑल के अंदर पास किया जाता है आईट्रिबल। आईट्रिबल के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए। आईट्रिबल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो और जिसको वन बाय वन करके आप फेच कर सकते हैं। जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ, सेट है, ये सारे आईट्रिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माई लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिए हुए हैं। अब इस पे मैं चाहूँ तो ऑल अप्लाई कर सकता हूँ। ऑल की फंक्शनैलिटी क्या है? ऑल क्या करता है? हर एक एलिमेंट को चेक करेगा इस लिस्ट के, जो भी आपने इसमें आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास किया। जैसे मैंने इसमें लिस्ट पास कर दिया, तो ये हर एक एलिमेंट को वन बाय वन चेक करेगा। अगर सारे एलिमेंट्स इसको ट्रू मिलते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रू होने चाहिए। और अगर इसको कोई भी एलिमेंट फॉल्स मिल जाता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि ये ट्रू का मतलब क्या होता है। ट्रू का मतलब होता है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है जीरो और नल। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ये सारे के सारे कैसे कंसीडर होंगे? ट्रू कंसीडर होंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रू हैं, तो ऑल भी आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। तो अगर इसकी वैल्यू देखिए तो क्या मिल रहा है? ट्रू। अगर इसी तरीके से इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, जैसे -2, तो इसके ये भी चेक होगा, ये भी ट्रू होता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एलिमेंट फॉल्स मिल गया, जैसे मान लीजिए जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो अब ऑल तो फॉल्स, ऑल जो है ट्रू है नहीं, इसमें से कोई एक एलिमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अब पूरे का रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है? फॉल्स। तो ऑल आर पॉजिटिव? नो, ऑल आर नॉट पॉजिटिव। इसमें से क्या है? एक आपका फॉल्स है, तो ये रिटर्न कर दिया आपका फॉल्स। तो ऑल क्या करता है? हर एक एलिमेंट को चेक करेगा और सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट मेथड है, उस मेथड का नाम होता है एनी। एनी के अंदर भी जैसे आप देख सकते हैं आइट्रेबल ही ऑब्जेक्ट पास होता है। तो एनी क्या करता है? अगर इस पूरे एलिमेंट में, यानी कि कोई भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट लिए हो आप, और उसमें कोई भी एक अगर आपका ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे ले लिए? 0 0 0 ले लिए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये चेक करता है एनी ट्रू। तो क्या कोई भी इसमें से ट्रू है? नहीं, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए फॉल्स। किसी एक को ट्रू कर दीजिए, जैसे 1, तो एनी वन इज ट्रू इन आइट्रेबल? यस, 1 इज ट्रू। तो एक इसमें से ट्रू है, तो ये देखिए पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपके पास आइट्रेबल एलिमेंट्स दिया गया और उसमें से चेक करना हो कि कोई एक ट्रू है या फिर सारे के सारे ट्रू है या नहीं है, तो आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है? आप इसमें देखेंगे इसके सिग्नेचर में कि सॉर्टेड में भी आइट्रेबल ही ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, ठीक है। और तो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट ये हो गया। मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, कुछ ऐसे। तो ये मेरा लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है? इसको सॉर्ट करना है। तो मुझे बहुत ज्यादा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं अप्लाई करूंगा सॉर्टेड मेथड, और इसमें पास कर दूंगा अपनी लिस्ट को, यानी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। मैं लिस्ट बार बार एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लिस्ट पे ही काम कर सकते हैं। आप इसमें से इसमें कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो आइट्रेबल हो, ठीक है। और इसके बाद ये एक्स पे रिटर्न करके दे देगा। तो ये देखिए क्या होता है, इसका रिजल्ट आ गया 1 2 12 23 23
और उसके बाद 45। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि सॉर्टेड जो है वो हमेशा लिस्ट रिटर्न करके देता है। इसका जो भी रिटर्न टाइप होगा वो लिस्ट होगा। और दूसरी चीज, ये एक्चुअल डेटा में चेंजेस नहीं करेगा, एक्चुअल डेटा जैसा है वैसा ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि ये नहीं कि आपकी माई लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई, नहीं, ये उस पर अप्लाई करेगा, सॉर्ट करके एक नई लिस्ट आपको जनरेट करके देगा। देखिए ये आपकी नई लिस्ट है और ये आपकी पुरानी लिस्ट एज इट इज है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको टपल बना दिया, ठीक है, टपल भी तो बना सकते हैं क्योंकि टपल भी क्या होता है, एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं लिख लेता हूँ माई टपल। तो यहाँ पर अब आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, आइटरेबल ऑब्जेक्ट का नाम हो गया है टपल। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो x जो है वो आप कैसा दिख रहा है, x को अगर ध्यान से देखिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो मैं यही चीज बता रहा था आपको कि सॉर्टेड मेथड हमेशा आपको लिस्ट रिटर्न करके देता है और ये जो एक्चुअल डेटा है इसमें चेंजेस नहीं करेगा। सॉर्टेड मेथड में एक और आर्गुमेंट आपको दिख रहा होगा, उसमें दिख रहा होगा दैट इज रिवर्स। रिवर्स क्या है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो ठीक है, तो रिवर्स यहाँ लिख दिया और अगर आपने इसको फॉल्स लिख दिया तो इस रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट नेचर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, वो आपका किस में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको ट्रू कर दीजिए। तो अब क्या करेगा, ये आपको सॉर्टेड रिजल्ट देगा बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, कुछ इस तरीके से आपका काम करता है सॉर्टेड मेथड। नेक्स्ट मेथड है सम। सम क्या करता है, सम के अंदर भी आप आइटरेबल ही ऑब्जेक्ट पास करते हैं। देखिए आइटरेबल के साथ कितना ज्यादा काम होता है यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट है और ध्यान रहे कि उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसका सम आप निकाल सकें, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं सम। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपने टपल को, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा और एक दूसरे से सम करता हुआ आखिरी में आपको रिजल्ट रिटर्न करके दे देगा। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, आपको मिल रही है 106, ठीक है। तो इस सारे एलिमेंट्स का सम एक बार में आपको इस मेथड से मिल जाता है। तो सम नाम के मेथड को याद रखिएगा, इसमें आइटरेबल ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिएगा, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, चाहे जो भी आपका आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दीजिए, आपके सारे एलिमेंट्स का सम यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। एक आर्गुमेंट इसमें दिख रहा होगा जिसका आर्गुमेंट का नाम है स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मैं आप दिखाऊं यहाँ पे, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप ये लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है 106। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस रिजल्ट में कुछ और वैल्यू को भी ऐड करना है, तो आप क्या कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे 10 को भी ऐड करना है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट में इसको पास कर दीजिए, तो ये 10 के साथ बाकी एलिमेंट्स को ऐड करके आपको रिटर्न देगा। तो देखिए अभी रिजल्ट क्या आ रहा था 106, अब रिजल्ट आ जाएगा 116। तो ये होता है आपका स्टार्ट। नेक्स्ट मेथड है POW, इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर को मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर क्या होता है, 2 टाइम्स एस्ट्रिक्स। तो ये अगर पावर कैलकुलेट करना हो, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ये अगर भूल गए हो आप, जैसे ये देखिए 2 to the power 3, तो ये भी एक पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर दिया, देखिए रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पावर कैलकुलेट किया जाए लेकिन आप यूज करना चाहते हैं पावर फंक्शन, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो बेस पास कर दीजिए और पावर पास कर दीजिए, तो इसका भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 2 to the power 3 दैट इज 8। तो इसके थ्रू भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पावर फंक्शन में एक आर्गुमेंट और पास किया जा सकता है, तीसरा आर्गुमेंट, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये चाहते हैं कि पावर कैलकुलेट करो और उस पावर का मॉड किसी के साथ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 2 to the power 3 है और इसका मॉड मैं 3 से कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो पहले क्या करेगा, 2 to the power 3 कैलकुलेट करेगा और उसका मॉड क्या आएगा, 2 to the power 3 8 और 8 मॉड 3, रिजल्ट आना चाहिए 2। तो ये देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये मॉड कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो पहला आर्गुमेंट बेस होता है, दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है, और तीसरा आर्गुमेंट आप होता है कि जिस नंबर से आप इसका मॉड कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट मेथड है, उस मेथड का नाम होता है राउंड। राउंड मेथड जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैंने लिखा राउंड, किसी भी नंबर को राउंड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1.4, ठीक है। तो 1.4 का राउंड क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे 1.4 का राउंड 1 आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये राउंड होगा। तो ये देखिए अभी 0.5 से ये छोटा है, तो ये क्या करता है, 0.5 से अगर ये छोटा होता है तो इसको ट्रंकेट कर देता है, तो आपको ये नंबर मिल जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, 0.4 को ट्रंकेट कर देगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 2.49, तो अगर ये राउंड करेगा तो क्या करेगा, इसको ट्रंकेट कर देगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने कर दिया 5.1, अब ये 0.5 से ज्यादा हो गया, तो ये अब आगे की तरफ जाएगा, तो राउंड करेगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। ये देखिए यहाँ पर
रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि राउंड फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के 5 तरीके होते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, विकिपीडिया पे लिखा हुआ है IEEE के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राउंड फंक्शन जो है जिस रूल पे काम करता है, क्योंकि ये वर्जन टू वर्जन वैरी करता है ये पाइथन में, तो पाइथन 3.8 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये जो काम कर रहा है ये करता है टू नियरेस्ट टाइज टू इवन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1.5, 0.5 के साथ मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, है ना। तो इसको समझ लीजिए, जैसे 1.5 लिखा है तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको लग रहा होगा ओके ये ऐसा चल रहा है कि ये 0.5 आ गया तो ये अपने ऊपर जा रहा है, अपने ऊपर की साइड में जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.5 तो आपको लगेगा कि इसका रिजल्ट तो 3 आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है 2। ये क्यों होता है, क्योंकि रूल क्या है, टू नियरेस्ट टाइज टू इवन। तो ये क्या करता है, जब भी आप यहाँ पे कोई नंबर दिए हों और वो नंबर के बाद अगर फ्रैक्शन में 0.5 है, तो ये हमेशा अपने इवन के साइड, इवन नंबर के साइड राउंड ऑफ होता है। जैसे 1.5 लिखा तो ये जब राउंड करेगा तो क्या करेगा, 1.5 को 2 करेगा, क्योंकि ये इवन क्या आएगा, इसका 2 आएगा। लेकिन जब 2.5 आपने किया तो ये राउंड 3 नहीं करेगा, 3 आपका इवन नहीं होता, तो ये अपने बैक साइड में आ जाता है, यानी कि 2 आपको रिजल्ट देता है। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3.5 लिखा तो इसका नियरेस्ट इवन क्या होगा, इसका नियरेस्ट इवन होगा 4, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 4, देखिए आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4.5 तो इसका नियरेस्ट इवन क्या होगा, इसका नियरेस्ट इवन होगा 4, तो देखिए तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको 4.51 कर दिया तो अब इसका काम हो गया कि अब ये राउंड ऑफ पे चला जाएगा, तो 4.51 इज इक्वल टू 5, ये अपने ऊपर की साइड। तो 0.5 वाले केस में हमेशा याद रखिएगा ये रूल फॉलो होता है IEEE का। इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट आपको दिख रहा होगा जिसमें दिया है n डिजिट्स। तो अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए तो ये बाय डिफॉल्ट 0 होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। तो अब आपको 5.0 रिजल्ट आ गया। अगर इसको आप पास नहीं करेंगे तो इंटीजर टाइप में आपको दिखने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5। अब आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरे पास तो बहुत सारे डिजिट्स हैं, मैं इसको सिर्फ 1 डिजिट तक राउंड करना चाहता हूँ। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 4.5। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 4, यहाँ पे दे दिया 6, तो 4.56 और 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे वाली वैल्यू देखेगा ये, तो इसके आगे वाली वैल्यू 6 है, ठीक है। इसके आगे वाली वैल्यू 6 है, तो 6 का राउंड ऑफ करेगा तो ये आगे वाली वैल्यू को 6 बना देगा। ये 6 है, 5 से ज्यादा, तो इसको 6 बना देगा। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 4.6। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, राउंड फंक्शन अच्छे से समझ लीजिएगा खुद से। अगर फिर भी डाउट हो रहा हो कि राउंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है तो आप हमें क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जिसको कहते हैं डिवीजन मॉड। डिव मॉड क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डिव मॉड, प्रिंट और यहाँ पे लिखा डिव और मॉड। यहाँ पे 2 नंबर पास करेंगे आप, 2 नंबर पास करेंगे, एक x होगा और एक y होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2,3, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है टपल। टपल में क्या रिटर्न करता है, पहली वैल्यू होती है x, यानी इस दोनों का डिवीजन, और दूसरी वैल्यू होती है इन दोनों का मॉड। देखिए रिजल्ट कैसा मिल रहा है, तो डिवीजन करने पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 0 मिलेगा, और अगर 2 और 3 का मॉड निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको रिमाइंडर भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाती है और आपको उसका क्वेश्चन भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। देखिए यहाँ पर तो आपको ये दोनों चीजें रिटर्न करके दे देता है कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो डिवीजन मॉड। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। और इन फंक्शंस को जो आज डिस्कस किया उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो और आपको पाइथन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।